देखो मैडम, पत्रकार भी कितने खुश हैं आप देख के। अभी बाकी साइलेंट हो जाओ सारा। चेक कर लो आवाज ठीक है। सारे पत्रकार बंधुओं और सभी साथियों से अनुरोध है कृपया बोलना बंद करें। बहन जी, आप प्रेस खंड। देश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज देश के हालात पर अगर रोशनी डालें हम, और मीडिया बंधुओं को मैं खास तौर से, क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जो मीडिया भी देख रहा है देश भर में, लोकतंत्र खतरे में है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटें, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट देते। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी क्यों, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो, और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल, और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो वो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूँगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला। लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, जमीन पांव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे। वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं,
तो जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाईकमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे, कहाँ से लड़वाएंगे, ये वो फैसला। कुमारी शैलजा जी, जब हम जिस गांव में भी चुनावी चर्चा करते हैं तो आपका नाम ही जुबा पर आता है। तो आप सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या अंबाला लोकसभा का? क्योंकि हर गांव में यही चर्चा आती है कि कुमारी शैलजा को ही हम वोट करेंगे। बात ये है सिरसा के लोगों का आशीर्वाद भी और अपार प्रेम मेरे पिताजी को, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को मिला, मुझे मिला। बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा कायम रहा है। तो इसको मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है, लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला जब मैं गई, अम्बाला में मैं एकदम नई थी। ये तो पुराना हिसार ज़िला है, अपने घर का ज़िला। वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे आम। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। 2 बार मैं यहाँ से सांसद बनी, 2 बार मैं अम्बाला से सांसद बनी। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी कि मुझे इतना प्यार मिला है। लेकिन फैसला मेरी हाई कमांड करेगी। मैडम कार्यकर्ता है वो आपको बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप आज आए तो याद रखिए जाओगे कि सिरसा ने चुनाव लड़ेंगे। मैं कौन होती हूँ अनाउंस करने वाली? और जैसा मैंने कहा, लोगों का प्यार बहुत मिला है, इसी पे हम जिंदा हैं। ठीक है, ठीक रहेगा सब।